विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुर भद्रं तन्नयासो। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 5वें मंडल के तीसरे सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में कुल 12 मंत्र हैं। सभी मंत्र त्रिशुप नामक छंद में निबद्ध हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं वसुश्रुत आत्रेय देवता अग्नि हैं। इस सूक्त के प्रथम मंत्र का शीर्षक है अग्निदेव के स्वरूप और उनकी महत्ता। अब सर्वप्रथम संबंधित मंत्र का सस्वर पाठ हो जाए। त्वमग्ने वरुणो जाजसे यत्त्वं मित्रो भवसि यत्समिद्धः द्वे विश्वे सहसस्पुत्र देवास्त्वमिन्द्रो दाशुषे मर्त्याज। प्रथम मंत्र में ऋषि ने अग्निदेव को प्रथम देव बताया है और विभिन्न देवों का समवाय उनमें कहा है। जो प्रथम होता है वही विकास का मूल होता है, उसी से सब विकसित होते हैं। तो यदि हम इसको वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो सृष्टि का सर्वप्रथम तत्व अग्नि है, क्योंकि अग्नि परमात्मा का तेजोमय रूप है और अग्नि ऊर्जा रूप है और ऊर्जा से ही निर्माण होता है। ब्रह्मांड जब अत्यंत सूक्ष्म रूप में था तो ऊर्जा के कारण उसमें जो विस्फोट हुआ वही विभिन्न ग्रह नक्षत्रों के रूप में अनंत आकाश में फैल गया। तो जब फैल गया तो भिन्न भिन्न प्रकार की धरतियाँ बनी। उसी का एक छोटा सा टुकड़ा हमारा भूमंडल भी है। वैज्ञानिकों का कथन है इस विस्तृत ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी का वही स्थान है जो महासागर के तट पर बिखरी बालुका के एक कण का होता है। तो सर्वत्र अग्निदेव ही प्रसार के कारण बने, सूक्ष्म रूप से वे ही सर्वत्र हुए और उन्हीं से अन्य तत्व विकसित हुए। यह वैज्ञानिकता समझ पड़ती है। तो अग्ने हे अग्निदेव यत तुम जैसे जब तुम यज्ञवेदी में उत्पन्न होते हो वैसे तो सनातन अग्नि है, कभी उनका जो है वो ना आदि है न अंत है। फिर भी व्यवहार में आदि अंत का प्रयोग होता है। जैसे सूर्य तो एक रूप है लेकिन उनका नित्य बाल रूप और वृद्ध रूप कहा जाता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय तो नित्य उदय अस्त होता है, तो ये तो व्यवहारिक रूप है। वैसे जो शक्तियाँ हैं सनातन हैं, इनका न आदि है न अंत है। तो जब यज्ञवेदी में अग्निदेव प्रकट होते हैं तो उनका शांत रूप होता है। इसलिए कहा जा रहा है कि हे अग्निदेव यत् तुम जैसे जब तुम यज्ञवेदी में प्रकट होते हो तुम वरुण, तुम्हारा उस समय का रूप वरुण देवता के सदृश होता है, शीतल होता है, रक्षक होता है। और यत समिद्ध, समिद्ध होने का अर्थ होता है प्रज्वलित होना।
और जब समिद्धा जब प्रज्वलित हो जाते हो घृतादि की आहुतियों द्वारा, तब तुम मित्र भवसी, तब तुम मित्र देवता अर्थात सूर्य देवता के सदृश हो जाते हो, तेजवान हो जाते हो। सहसह पुत्र, हे बल के पुत्र अग्निदेव। अग्निदेव को बल का पुत्र इसलिए कहा जाता है कि वे संघर्षण बल से अरण से उत्पन्न होते हैं, और अरण्य मंथन आज के माचिस की तरह नहीं था कि एक बार मारा और फट से प्रकट हो गया, लाइटर सदृश नहीं था। तब अरण्य मंथन में घंटों लग जाते थे कभी कभी अग्नि के प्रकट होते में, तो उसमें बल का प्रयोग होता था, मंथन वाले को शक्ति का प्रयोग करना पड़ता था, तो इसलिए उन्हें बल का पुत्र कहा गया है। सहसह पुत्र, साहस कहते हैं, साह कहते हैं बल को। तो तुम सहसह पुत्र माने बल के पुत्र हो, अर्थात घर्षण के बल से उत्पन्न होने वाले हो यज्ञ वेदी में। तो विश्व देवा, हे अग्निदेव, तुम में ही संपूर्ण देवों का समवाय है। तुम दाशुषे मर्त्याय इंद्र, दाशुषे माने दानी, मर्त्याय माने मरणशील मानव के लिए इंद्र तुल्य हो। इंद्र रक्षक है, सर्वसमर्थ है, तो तुम वरुण तुल्य हो, मित्र तुल्य हो, सूर्य, मित्र सूर्य को कहते हैं, और तुम इंद्र रूप हो। इंद्र संहारक हैं, सर्वशक्तिमान देवता हैं, उन तुम्हारा वो रूप भी दिखाई पड़ता है। तो हे अग्निदेव, जब तुम उत्पन्न होते हो यज्ञवेदी में, तब तुम्हारा वह रूप वरुण तुल्य होता है, और जब प्रदीप्त हो जाते हो तब मित्रदेव के अर्थात सूर्यदेव के सदृश तेजस्वी दिखाई पड़ते हो। तुम में ही सारे देव स्थित हैं। तुम दानी यजमानों के शत्रुओं के संहारक रूप में इंद्र के तुल्य माने जाते हो, अर्थात हे अग्नि देव, तुम सर्वदेवमय हो। उत्पत्ति काल में वरुण सदृश पावक होते हो विद्यमान, प्रज्वलन काल में सूर्य सदृश तेजस्वी होते दीप्तिमान। तुम सर्वदेवमय अग्निदेव, तुम सब देवों के धारक हो। तुम इंद्र सदृश दानी यजमानों के अर्य के संहारक हो। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 5वें मंडल के तीसरे सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा बहुत श्रुत आत्रेय हैं, छंद त्रिष्टिपोर देवता अग्नि हैं। शीर्षक है विवाह प्रसंग में दंपति के संबंध को जोड़ने वाले अग्निदेव। अब सर्वप्रथम संबंधित मंत्र का सस्वर पाठ हो जाए। त्वमर्यमा भवसि यत्कनेनान्नामस्मथा वन्गुह्यम् बिभर्षे अंजन्ति मित्रम् सुधितम् न गोभिर्यद्दम्पती समनसा कृणोषे। इस दूसरे मंत्र में अग्निदेव को वैवाहिक संस्कार के प्रथम संपन्नकर्ता के रूप में देखा गया है। जब हिंदू पद्धति में विवाह होता है तो सर्वप्रथम अग्नि का प्रज्वलन होता है और अग्नि को साक्षी मान करके सप्तपदी माने 7 फेरे लिए जाते हैं। तो प्रथम अग्नि ही को समर्पण किया जाता है दाम्पत्य, कि तुम हमारे इस दाम्पत्य को, इस पति पत्नी का जो जीवन है उसके साक्षी बनो, उसे समर्थ बनाओ, उसे तेजस्वी बनाओ, समृद्ध बनाओ। तो उसी संदर्भ में कहा जा रहा है कि अग्नि साक्षी बनकर गृहस्थ जीवन
का प्रारंभ कराते हैं और दंपति के दाम्पत्य को वे दृढ़ बनाते हैं। और जो दंपति हैं, पति पत्नी हैं, वे भी सदैव इस आभार को मानते हुए घृतादि की आहुति द्वारा अग्निदेव की उपासना करके अपनी कृतज्ञता को प्रकट करते हैं। तो स्वधावन अग्ने, हे अग्निदेव, तुम स्वधावन माने स्वधा कहते हैं अन्न को, अन्न की आहुति पाने वाले हो और अन्न की आहुति से वृद्धि प्राप्त करते हो, यानी प्रोज्वलित होते हो। यत त्वं कनीनाम अर्यमा भवसि, यत माने जब तुम कनीनाम कहते हैं कन्याओं के यानी अविवाहित कन्याओं के तुम सर्वप्रथम रक्षक होते हो और अर्यमा भवसि, उनके स्वामी बनते हो। तो पहले तुम्हें ही समर्पित किया जाता है दाम्पत्य जीवन और तुम अपने संरक्षण में कन्या को लेते हो। तो वैवाहिक जीवन में दाम्पत्य निर्वाह में तुम्हारा प्रमुख स्थान है। यत माने क्योंकि दंपति समनसा तृणोषि, दंपति माने पति पत्नी, ये एक ही शब्द है, ये सदा द्विवचनांत होता है दंपति। इस एक शब्द में पति पत्नी दोनों का अर्थ समाहित होता है। तो हे अग्निदेव, तुम पति पत्नियों के मन को समान कर देते हो, यानी वो समान विचार वाले हो जाते हैं। तुम्हारे ही साक्षी के कारण उनका संबंध सुदृढ़ रहता है, उनका जीवन प्रकाशित रहता है और तुम वैवाहिक जीवन को सुदृढ़ बनाते हो और पति पत्नियों के मन को समान समाने एक विचारधारा में प्रवाहित होने वाले बनाते हो। क्योंकि जब विचारधारा में अंतर आता है तो दाम्पत्य जीवन में दरार पड़ना शुरू हो जाती है। इसलिए आवश्यक है कि वो समनस हो, यानी उनकी विचारधारा एक हो। तो इस विचारधारा के एकत्व में, उसके सौमनस्य में, एक मना होने में, समान होने में हे अग्निदेव तुम्हारा महत्वपूर्ण योगदान है। सुधितम मित्रम न, तुम उत्तम मित्र के समान उनके जीवन में सदैव सहायक बनकर रहते हो और वे दंपति भी तुम्हें अपना सहायक मित्र मान करके गोभी अंजंति, गोभी माने गाय के विकारों द्वारा, यानी दूध दही घृत आदि के द्वारा तुम्हारा समर्चन करते हैं। वे भी तुम्हारी इस सहृदयता का, शक्तिमत्ता का समादर करते हैं और आजीवन तुम्हें गव्यों से, दही घृत आदि के द्वारा समर्चित यानी पूजनीय बनाए रखते हैं, तुम्हारी उपासना करते हैं, तुमको नैवेद्य प्रस्तुत करते रहते हैं, जो कि गव्य से निर्मित होता है। गव्य कहते हैं गाय से जो उत्पन्न हो, जैसे दूध, दही, मक्खन, घृत आदि। तो इन सब के माध्यम से तुम्हारी समर्चना आजीवन दंपति करते रहते हैं, तुम्हारी कृतज्ञता का वे अनुभावन करते हैं। हे अग्निदेव, तुम धन्य हो। अग्नि का अर्थ होता है जो आगे रहे, तुम हित में आगे रहने वाले हो। सभी क्षेत्रों में तुम्हारी महत्ता सदैव दृश्यमान होती रहती है।
विवाह संस्कार में हे अन्न की आहुति प्राप्त करने वाले अग्निदेव, तुम कन्याओं के प्रथम स्वामी बनते हो। तुम सूक्ष्म रूप से दंपति के हृदयों को परस्पर मिलाकर समान मन वाला बनाए रहते हो। इससे प्रसन्न होकर कृतज्ञता पूर्ण मन से दंपति भी तुम्हें गोघृतादि से सदैव सिंचित करते रहते हैं, तुम्हारी उपासना करते रहते हैं। बनते विवाह में सर्वप्रथम कुंवारी कन्याओं के स्वामी दंपति हृदयों को जोड़ परस्पर देते हो अंतर्यामी, वे बन जाते समहृदय युगल, अतिशय प्रसन्नता भरते हैं, वंदन करते हैं और तुम्हें गोघृत से सिंचित करते हैं। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के तीसरे सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वसुश्रुत आत्रेय हैं, छंद त्रिष्टुप और देवता अग्नि हैं। शीर्षक है सर्वोत्तम देव अग्नि। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। तव सृजे मरुतो मर्जयन्त रुद्रजत्ते जनिमचारुचित्रम् पदं यद्विष्णोरुपमन्निधाजितेन पासि गुह्यन्नामको नाम। इस तीसरे मंत्र में अग्निदेव की महत्ता और व्यापकता तथा लोक कल्याण की भावना का प्रवेश है। अग्निदेव सेव्य हैं, मानव ही नहीं देव शक्तियाँ भी उनके प्रति कृतज्ञ रहती हैं। हे अग्निदेव, तव श्रेय, तुम्हारी श्रीवाणी शोभा को बढ़ाने के लिए, तुम्हारी दीप्ति को अत्यधिक प्रसारित करने के लिए मरुतः मर्जयंत, मरुदगण यानी वायु देवता तुम्हें वृद्धि प्रदान करते हैं। अपने अंचल से तुम्हें तुम्हारे लघु रूप को विस्तृत करते हैं, तुम्हारा विस्तार करते हैं, तुमको प्रज्वलित करते हैं। हे अग्निदेव, मरुतों के द्वारा तुम्हारा विकसित रूप, प्रज्वलित हुआ रूप रुद्र बन जाता है और उस समय तुम रुद्र हो जाते हो। रुद्र का अर्थ होता है भयंकर, जिसकी विभीषिका को कोई बर्दाश्त न कर सके, वह रुद्र है। रोदयति दुष्टानित रुद्र, जो दुष्टों को रोदन करावे वह रुद्र है। तो तुम्हारा जो है वह प्रारूप प्रबल हो जाता है मरुतों के संपर्क से, तो उससे सभी दुष्ट जो वृंद हैं वो भयभीत हो जाते हैं। ते यत जनिम, तुम्हें जो जन्म देता है और तुम्हें जो यज्ञ में संघर्षण माध्यम से उत्पन्न करता है, वो भी परम शक्ति तुमसे पाता है। तुम्हारी महत्ता आकाश में भी व्याप्त है। तुम विष्णु पदम, तुम विष्णु के पद अर्थात आकाश में भी अपनी महिमा का प्रसार किए रहते हो। कहा जाता आकाश विष्णु का पद है, तो विष्णु को कहा जाता है आकाश को उन्होंने नाप लिया था। एक चरण में पूरे अंतरिक्ष, पूरे आकाश को उन्होंने नाप लिया था। और विष्णु कहते हैं व्यापक को। वास्तव में विष्णु शब्द का जो मूल अर्थ है वो व्यापक, तो परम देव जो है वो व्यापक होता ही है। यद्यपि ऋग्वेद में विष्णु को वह स्थान नहीं है जो पुराणों में है। जब सनातन धर्म का पुनरुत्थान हुआ है, उसका पुनः विस्तारण हुआ, उसमें नवीनीकरण हुआ, उसमें परिवर्तन हुआ, तो विष्णु को प्रधान स्थान दिया गया।
जो 33 देव थे या 33 करोड़ देव थे, वे 3 देवों में समाहित हो गए। ब्रह्मा विष्णु महेश में 3 शक्तियाँ होती हैं। एक देखा जाता है कि सृष्टि में रचना होती है, उसके बाद विकास होता है और फिर उसके बाद संहार होता है। प्रत्येक वस्तु में दिखाई पड़ती बीज अंकुरित होता है, वही वो ब्रह्मा तत्व से जुड़ा हुआ है। जब वो विकसित होता है तो वह विष्णु तत्व से जीवन पाता है। जब उसका संहार वाला रूप होता है तो रुद्र रूप से प्रभावित होता है। तो एक ही शक्ति को 3 रूप में बांटा गया। अंत में सर्वदेवमयम हरि भी कह दिया गया। तो ये तो समय के हिसाब से धर्म में परिवर्तन होता रहता है, क्योंकि वह परम शक्ति तो अलक्ष्य है। लोग अपने अपने ज्ञान की दृष्टि से देखते हैं। तो सर्वप्रथम जो देवों ने देखा उनमें इंद्र तो सर्वोपम यानी परब्रह्म परमात्मा के रूप में देखे गए। अग्नि का जो आया महात्म्य वो इंद्र के बाद आया, क्योंकि जो उस परब्रह्म परमेश्वर का जो सर्वशक्तिमान रूप था, ऊर्जा रूप था, उसका तेजोमय रूप था, वो अग्नि में था। तो अग्नि को इसीलिए ऋग्वेद में दूसरे स्थान पर रखा गया है। जैसा हम कहते आए हैं, आप सब सुनते आए हैं कि अग्नि जो है वो सर्वत्र व्याप्त हैं, तन में, मन में, जल में, गगन में, मेघ में, अग्नि सर्वत्र हैं। तो अग्नि तत्व सर्वश्रेष्ठ तत्व है और सर्वशक्तिमान तत्व है। उसका अनुभावन किया ऋषियों ने। तो जो विचार व्यक्त हुए वे ही अग्नि के अस्तुत के रूप में मंत्र बन गए। तो हे अग्निदेव, तुम जब विकसित होते हो तो रुद्र रूप बन जाते हो। ते यत जन्म, तुम्हारे इस जन्म के रहस्य को जो जानता है वह महान है। तुम ही विष्णु रूप में आकाश में सूर्य बन करके चमकते हो, मेघों में विद्युत बनकर तुम्हारा ही निवास है। और तुम जो हो वो गो नाम गुह्यम, तुम गो नाम माने जला नाम, तुम अंतरिक्ष में छिपे हुए जल के रूप में भी दृश्यमान हो। अंतरिक्ष में जल रहता है, इसीलिए वह नीला दिखाई पड़ता है। सूरज की किरणें टकराती हैं तो सब मिला करके उस जल की स्थिति के कारण ही आकाश में नीलिमा आ जाती है। और आकाश में जल रहता है, जो ओस पड़ती है, जो बर्फ पड़ती है, वो जल ही तो है। तो अदृश्य रूप से अंतरिक्ष में जो जल है वो तुम्हारे ही कारण है और तुम ही उसको संभाले रहते हो। अंतरिक्ष में मेघ भी रहते हैं, बादल रहते हैं, बादलों में जल जो भरा रहता है, उस जल को संभालने में अग्नि का ही महत्वपूर्ण हाथ होता है। एक है लेटेंट हीट, अंग्रेजी में उसको कहते हैं। एक ऐसी ऊष्मा होती है, ऊष्मा तो अग्नि का ही गुण है, जो कि जल को बादलों में संभाले रहती है। उस ऊष्मा से जल जो है वो अचानक नहीं नीचे आ पाता। कभी कभी हम सुनते हैं कि पहाड़ों पर बादल फट जाते हैं, तो इसी लेटेंट हीट की कमी हो जाती है। पर्वतों पर शीताधिक्य होता है, इसलिए किन्हीं कारणों से ऊंचे स्थलों पर जब वह लेटेंट हीट जो है, वह ऊष्मा जो कि अग्नि का गुण है, वो जब क्षीण हो जाती है तो जो जल भरा रहता बादलों में वो अचानक एक स्थान पर गिर जाता है और भयंकर बाढ़ आ जाती है। उस बाढ़ में तमाम लोग बह जाते हैं। यह हम सुनते रहते हैं टीवी वगैरह में, आप सब भी देखते रहते होंगे। तो कहने का मतलब जो अग्निदेव हैं वो ही जल को अंतरिक्ष में संभाले रहते हैं। अगर वो लेटेंट पावर जो अग्नि का ही ऊष्मा का गुण है वो न हो तो बादल फट जाएं, और बादल फट जाने पर प्रलय ऐसा दृश्य उपस्थित हो जाता है। सारा जल गिर पड़ता है एक स्थान पर।
कभी कभी सुनते हैं बड़ा संहार हो जाता है, बादल फट जाते हैं, तो बादल न फटे, उनमें जल पूर्वोत संचित रहे, इसके लिए अग्निदेव की जो ऊष्मा होती है, जिसको इलेक्ट्रेंट हीट कहा जाता है, वही उसको संभाले रहती है। तो इस वैज्ञानिकता को हम इस मंत्र में देख सकते हैं। तो हे अग्निदेव, तो ही अंतरिक्ष में जो व्याप्त जल है अदृश्य रूप में, उस गो नाम माने जलानाम के गोप्ता रक्षक तुम ही हो, और तुम ही उसकी पाशी माने रक्षा करते हो। तो हे अग्निदेव, तुम्हारा तेज बढ़ाने के लिए वायुदेव तुम्हें प्रदीप्त करते हैं, और जब तुम प्रदीप्त होकर के जलित रूप में प्रज्वलन पूर्ण रूप को प्रकट करते हो, तो तुम रुद्र रूप में दिखाई पड़ते हो। वो तुम्हारा रूप भयंकर होता है, फिर भी यज्ञवेदी में वो सुंदर और विलक्षण लगता है। जो विष्णु का स्थान अथवा सूर्य देव का स्थान अंतरिक्ष में है, उस अंतरिक्ष में जो जल व्याप्त रहता है, अथवा जो अंतरिक्ष में विचरण करने वाले मेघों में जल व्याप्त रहता है, उसका संरक्षण तुम ही करते हो। तुम्हारी ही जो हीट है, ऊष्मा है, उनको अचानक धरती पर एकाएक नहीं गिरने देती है। तो तुम इस प्रकार से अंतरिक्षीय जल के भी रक्षक बनकर आते हो। हे अग्निदेव, तुम्हारी महिमा व्यापक है। हे अग्नि, तेज की वृद्धि हेतु चल पवन प्रदीप्त बनाते हैं तुमको। हे अग्नि, तेज की वृद्धि हेतु चल पवन प्रदीप्त बनाते हैं। हे रुद्र, तुम्हारा जन्म विलक्षण सुंदर सब बतलाते हैं। स्थान विष्णु का है दिलोक, रवि किरणों का विस्तार वहाँ रक्षा करते हो छिपी हुई मेघों में संचित नीरधार। ओम। मेरे प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के तीसरे सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि वसुश्रुत आत्रेय हैं, छंद त्रिष्टुप और देवता अग्नि हैं। शीर्षक है अग्निदेव का महात्म्य। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। तपश्रिजा सदृशो देवदेवाः पुरोदधाना अमृतं सपन्ता होतारभक्त्यं मनुषो निषेदुर्दशस्यन्त उषिदः शंसमाजोः। इस चौथे मंत्र में बताया गया है कि तेज के मूल स्रोत अग्निदेव ही हैं। उन्हीं के तेज से देव शक्तियों में भी तेज है, इसलिए वे सर्वपूज्य हैं। तो देव का अर्थ ही स्वयं तेजस्वी होता है, जो दीप्तिमान हो वह देव है। तो हे देव, हे दीप्तिमान तेजस्वी देवता अग्निदेव, शुद्धशाह देवाः, जो देव सुदृश्य हैं यानी सुंदर रूप में दृश्यमान हो रहे हैं, वे भी तव श्रिया पुरदधाना, तुम्हारी ही श्री द्वारा शोभा द्वारा वे व्यापक रूप धारण कर सके हैं। पूर्व माने व्यापक, दधाना माने धारण करना। तो अमृतम सपंत, और वे तुम्हारे ही महिमा से मंडित हो करके अमरत्व भी प्राप्त कर सके हैं। देखिए, अग्निदेव जहाँ जब तक रहते हैं वहाँ तब तक जीवन रहता है। जिस प्राणी में जहाँ अग्निदेव हटे वहाँ शरीर ठंडा पड़ जाता। ठंडा पड़ने का अर्थ हुआ कि प्राण का न रहना। तो इस प्रकार से अमृत माने अमरत्व, सभी दिव्य शक्तियाँ अथवा सभी प्राणी हे अग्निदेव तुमसे ही प्राप्त करते हैं। आयो दशस्यंत, और वे तुम्हें घृताहुति देते हैं कृतज्ञ होकर के। शंसम, वे स्तोत्रों द्वारा तुम्हारी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि समस्त रूप के कारण अग्नि ही हैं। यानी
जो रूप है, रंग है, वो अग्नि का ही गुण है। जब फल पकता है तो उसमें जो रंग बिरंगा रूप दिखाई देने लगता है वो अग्नि का ही कारण है। और अग्नि का आप व्यापक रूप सदैव ध्यान रखें। सूर्य भी अग्नि है, विद्युत भी अग्नि है, और ये जो भौतिक अग्नि है, दृश्यमान, ये भी अग्नि है। तो अग्नि की बड़ी व्यापकता है और बड़ी महत्ता है। जब अग्नि तत्व क्षीण होने लग जाता है तो रूप समाप्त होने लग जाता है और सड़ांध पैदा हो जाती है वस्तु में। तो अग्नि का बड़ा महत्व है। समस्त दृश्यमान जगत अग्नि के कारण ही है और अग्नि तत्व के कारण ही नेत्रों में ज्योति रहती है। अगर अग्नि तत्व ना हो तो नेत्रों में ज्योति मंद पड़ने लग जाती है। अग्नि तत्व जब समाप्त होने लगता है, क्षीण होने लगता है, तो शरीर में शक्ति की क्षीणता भी आ जाती है। तो अग्नि और प्राण, अग्नि और वायु का बड़ा संबंध है। मरुत सखा भी कहे जाते हैं, इसलिए वायु द्वारा अग्नि प्रदीप्त होता है। तो प्राणायाम भी अग्नि को प्रदीप्त करने का साधन है। प्राणवायु जब प्रबल रहती है तो शरीर में अग्निदेव का चिरकाल तक निवास रहता है और मनुष्य दीर्घायु होता है, शक्ति भी उससे रहती है। तो यह एक वैज्ञानिक चिंतन है, इन सब को ध्यान में रखना चाहिए। मंत्र में वैज्ञानिकता भी झांकती सर्वत्र प्रतीत होती है। उस वैज्ञानिकता से भी हम संबंध जोड़ें और जो मंत्रों का शब्द योजन है उसके कारण जो एक सत्य का संचार होता है, मंगल की एक जो वृष्टि होती है, वो तो अपने स्थान पर है ही। तो इस प्रकार से तुम्हारी इस महत्ता को ध्यान में रख करके उषिजः मनुष्य माने कल्याण की कामना करने वाले मनुष्य, होतारम अग्निम निषेधुः, होता रूप अग्नि की सेवा करते हैं। होता माने जो आहुति दे अथवा जो दिव्य शक्तियों को बुलावे वो होता है। तो अग्नि जो है वो दिव्य शक्तियों को बुलाते हैं, यानी अग्नि के प्रभाव से ही जितनी दिव्य शक्तियां हैं वो किसी स्थान पर संचित होती हैं। वैसे तो यह यज्ञ में अग्नि होता माने ही जाते हैं कि देव शक्तियों को बुला कर लाते हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त ये भी आप मोटे रूप से देखें तो जो दिव्य शक्तियाँ शरीर में या मन में जागृत होती हैं वो अग्नि की बलवत्ता के कारण ही होती हैं। अग्नि तत्व जितना ही तीक्ष्ण होगा, बुद्धि में भी उतनी तीक्ष्णता होगी, शरीर में भी उतनी ही शक्तिमत्ता होगी। तो शक्तिमत्ता, तीक्ष्णता, यही तो दिव्य शक्ति का होना हुआ। तो जो दिव्य शक्तियाँ आती हैं शरीर में वो सब अग्नि के ही प्रभाव से आती हैं। इसलिए अग्निदेव पूज्य हैं। भिन्न भिन्न प्रकार से उनकी उपासना करनी चाहिए। उपासना करने का केवल ये नहीं हुआ कि मंत्र पाठ कर लें, उसका अपना महत्व है, लेकिन अग्नि की रक्षा करना, शरीर के भीतर अग्नि तत्व सुरक्षित रहे और सर्वत्र अग्नि तत्व सुरक्षित रहे, इस संपूर्ण वैज्ञानिकता पर प्रशस्त व्यापक रूप से विचार करने की आवश्यकता होती है। और वेद मंत्रों को भक्त के साथ साथ उपयोगिता, उसकी वैज्ञानिकता से भी हम परिचित होते चलें तो अत्यधिक कल्याणप्रद होगा हमारे लिए वेद। तो हे तेजस्वी अग्निदेव, उत्तम रूपवान देवगण, तुम्हारी ही शोभा से शोभायमान हैं, तुम्हारे ही वैभव से वो वैभववान हैं, तुम्हारा ही तेज वे धारण करते हैं, तुम्हारे ही तेज से उनमें दीप्ति है, उनमें अमरत्व का संचार है। ऋत्युगण, तुम्हारे इसी गुण को ध्यान में रख करके उत्तम फल की अभिलाषा से यजमान के हित के लिए तुम्हें घृताहुति देते रहते हैं, तुम्हारी स्तुति करते रहते हैं। हे अग्नि, तुम महान हो। हे अग्नि, तुम्हारे कारण ही सुरगण में अतिशय तेज व्याप्त, हे अग्नि, तुम्हारे कारण ही सुरगण में अतिशय तेज व्याप्त, तेरे ही कारण अमृत तत्व को वे सब हैं कर सके प्राप्त। उत्तम फलेच्छुक यजमान हेतु, उत्तम फलेच्छु यजमान हेतु ऋत्युगण हव्य चढ़ाते हैं, घृत की आहुतियाँ दे तुमको स्तुति के मंत्र सुनाते हैं। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के तीसरे सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि वसुश्रुत
छंद त्रिष्टुप और देवता अग्नि है। शीर्षक है उत्कर्ष प्रदायक महिमा मंडित अग्निदेव। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। न त्वद्धोता पूर्वो अग्ने जजेजान्न काव्यैः परो अस्ति स्वधावः दिशश्च यस्या अतिथर्भवासि स यज्ञेन वनवद्देवमर्तान्। इस पांचवें मंत्र में बताया गया है कि अग्निदेव अद्वितीय देव हैं। उनके सदृश अन्य देवता न तेजस्वी हैं, न महान हैं, न सर्वव्यापक हैं। अग्नि, हे अग्निदेव, त्वत्पूर्व तुमसे पहले अन्य होता यजिया न, तुमसे पहले दूसरा कोई देवों को बुलाने वाला और पूजनीय नहीं हो पाया था। यानी तुम ही सर्वप्रथम दिव्य शक्तियों के आवाहक हो, उनको बुलाने वाले हो, और तुम ही जो हो जीवन यज्ञ को पूर्ण करने वाले हो। शिष्य यज्ञ के तुम ही प्रथम संपादक हो। परह माने आगे भी तुम्हारे समान काव्य ही न, काव्य का कोई विषय नहीं हो सकेगा। काव्य के विषय होने का तात्पर्य प्रशंसनीय। काव्य उसी पर लिखा जाता है जो महिमा मंडित होता है, जिसका गुण अन्यों से यानी अनेक लोगों से, असंख्य लोगों से बढ़ चढ़कर होता है, वही काव्य पुरुष बन पाता है। तो काव्य ही न माने तुम्हारे सदस्य कोई प्रशंसनीय काव्य पुरुष प्रशंसा का पात्र न हुआ है और न हो सकेगा। स्वधावः, हे अन्न से समृद्ध अग्निदेव, हे अन्न धन प्रदान करने वाले प्रशस्त देवता अग्नि, यस्याह विषा अतिथि भवसि, जिस मनुष्य के आतिथ्य को तुम स्वीकार करते हो, जिसको तुम अपनाते हो, सह यज्ञेन मर्तान वनवत, वह यज्ञ के द्वारा पुत्र पौत्रादिकों को प्राप्त कर समृद्ध हो जाता है। तो हे अग्निदेव, तुमसे पूर्व अन्य कोई दिव्य शक्तियों को आवाहित करने वाला नहीं था। दिव्य शक्तियाँ तुम ही आवाहित करते हो, यानी दिव्य शक्तियों का आगमन तुम्हारे ही माध्यम से हो पाता है। यज्ञकर्ता भी अन्य कोई नहीं था। यज्ञकर्ता का मतलब वह शुभ कर्म करने वाला श्रेष्ठ यज्ञमयी है। यह हम सब जानते हैं कि जो कुछ हो रहा है वो सब यज्ञों का फल ही है। जो कुछ मतलब जैसे ये हम कहते आए हैं, आप सब सुनते आए हैं, जानते ही होंगे कि सूर्य यज्ञ कर रहे हैं, प्रकाश वितरण कर रहे हैं, ऊर्जा फेंक रहे हैं। अग्निदेव भी यज्ञ कर रहे हैं, पवन देव भी चल करके प्राण दान कर रहे हैं, और ये सब यज्ञ ही है। जो जनहित में, लोकहित में कार्य होता है वो यज्ञ ही है। तो ये देवगण जो हैं वो मानव का पालन पोषण करते हैं, प्रकाश देते हैं, प्राण देते हैं, सब कुछ देते हैं, फल फूल अन्न वे ही देते हैं वृश्चिक आदि के माध्यम से। तो कहने का मतलब जो देवता हैं वो यही जल छिद पावक गगन समीर ही तो हैं, और इन्हीं के कारण ही तो हम सब मनुष्यों का और प्राणी मात्र का जीवन निर्भर है। इन्हीं पर सारी सांसें टिकी हुई हैं। तो हे अग्निदेव, तुमसे पूर्व अन्य कोई देवों या दिव्य शक्तियों को आवाहित करने वाला, बुलाने वाला नहीं था। तुम्हारे ही माध्यम से दिव्य शक्तियों का आवाहन होता है और होता आया है। यज्ञकर्ता भी तुम्हारे अतिरिक्त अन्य कोई नहीं था, और स्तोत्रों द्वारा प्रशंसा योग्य तुम्हारे अतिरिक्त और कोई है नहीं, क्योंकि तुम ही अद्वितीय हो। तुम जिसका आतिथ्य ग्रहण करते हो वह मनुष्य, वह यजमान यज्ञ माध्यम से पुत्र पौत्रादिकों से संपन्न हो जाता है। तुमसे पहले कोई होता अथवा याज्ञिक था कहीं नहीं, होगा भविष्य में भी बढ़कर अस्तुत्य न तुमसा और कहीं। जिसका आतिथ्य ग्रहण करते, जिसको कृतकृत्य बनाते हो, होता वह संतति से समृद्ध, जिस जन को तुम अपनाते हो। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 5वें मंडल के तीसरे सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दशा से वशिष्ठ आत्रेय हैं। छंद त्रिष्टुप, देवता अग्नि। शीर्षक है अग्निदेव
उपासकों को समृद्ध बनाते रहें। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। भजमग्ने वनुजा भत्पोता वसोजवो हविषा बुध्यमानाः भजं समर्ये विदधेष्वह्नां भजं भ्राजा सहसस्पुत्रमर्तान्। इस छठे मंत्र में अग्निदेव से समृद्ध, संपन्न और सुखी जीवन की कामना की गई। अग्निदेव से ही प्रकाश है, अग्निदेव से ही जीवन है, अग्निदेव से ही समृद्ध है। समस्त उत्पत्ति अग्नि पर ही आधारित है। उनकी महत्ता का इस प्रकार से अनुभवन करता हुआ उपासक कह रहा है कि हे अग्निदेव, आप अनंत ऐश्वर्यवान हो, हमको अपने ऐश्वर्य से मंडित करो, हमें सब प्रकार से समृद्ध और सुखी करो। यह कामना अग्नि से की गई है। यह कामना है क्योंकि बिना भाई किसी उद्देश्य के तो कोई कार्य होता नहीं है। प्रयोजनम अनुद्देश्य मूढ़ोपि न प्रवर्तते, कहा गया है कि बिना किसी प्रयोजन के मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी कोई कार्य नहीं करता है। तो हम अग्निदेव की प्रशंसा करते हैं, उनका स्तवन करते हैं, तो उसके पीछे हमारा भी यह स्वार्थ है कि हम भी उन सर्वसमर्थ अग्नि के माध्यम से अपने जीवन में सुख, समृद्धि और प्रकाश पाते रहें। हमारा जीवन अंधकार से प्रकाश की ओर आगे बढ़े, हम और हमारा परिवार सुखी और समृद्ध बने, यह कामना है। क्योंकि व्यक्ति अगर अकेले ही सुखी समृद्ध हुआ, परिवार के सब लोग कराहते रहे, दुखी रहे, तो एक व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता है। सुखी तभी होते हैं लोग जबकि उनका परिवेश सुखी रहे, संपन्न रहे, स्वस्थ रहे। एक व्यक्ति के दुख से पूरा परिवेश दुखी हो जाता है। इसलिए ऋषि बड़ा चतुर है, वो केवल अपना ही स्वार्थ, अपना ही सुख, अपना ही स्वास्थ्य नहीं चाहता है। वो पूरे अपने परिवेश का, पूरे परिवार का, पूरे संबंधों का समुचित संरक्षण और समुचित समृद्धि और कल्याण का कामी है, इच्छुक है। तो अग्निदेव से एक सुखी, समृद्ध, संपन्न, स्वस्थ जीवन की कामना है। अग्नि हे हित में आगे रहने वाले, संपूर्ण कर्मों में अग्रगण्य अग्निदेव, यह हम सब जानते हैं कि अग्निदेव से ही सारे शुभ कार्य प्रारंभ होते हैं। दीपक प्रज्वलन से भी कोई शुभ पर्व प्रारंभ होता है। सर्वप्रथम अग्नि ही हमारे समक्ष आते हैं विभिन्न रूपों में। तो ये हम निवेदन करते आ रहे हैं कि अग्निदेव को केवल एक जलती हुई ज्वाला के रूप में ही न देखें, वरन अग्निदेव की व्यापकता, उनकी सूक्ष्मता, उनकी सर्वज्ञता का भी हम ध्यान रखें। और अग्नि ही जीवन है। अग्नि जब क्षीण हुआ तो समझ लीजिए जीवन क्षीण हुआ। अग्नि ही शक्ति के पर्याय हैं, अग्नि ही उद्यम के पर्याय हैं, अग्नि ही प्रकाश के पर्याय हैं। इन सबको ध्यान में रख करके हम उस प्रकाश की पूजा करें, हम उस अग्निपुंज की पूजा करें, हम उस दिव्य शक्ति की पूजा करें। अग्नि जिनके समुच्चय हैं, हे अग्निदेव, वसुयवः वयम, हम लोग जो हैं वसु माने धन और वसुयवः माने धन के इच्छुक हैं। हम लोग चाहते हैं कि हमारा जीवन समृद्ध बने, क्योंकि जीवन धन से ही धन्य बनता है। अगर धन न रहे तो जीवन धन्य नहीं होगा। अब धन को केवल हम मुद्रा तक ही सीमित न रखें। हेल्थ इज़ वेल्थ, स्वास्थ्य भी धन है, चरित्र भी धन है। क्योंकि यह भी कहा गया है कि इफ़ वेल्थ इज़ लास्ट देन नथिंग इज़ लास्ट, इफ़ हेल्थ इज़ लास्ट देन समथिंग इज़ लास्ट, इफ़ कैरेक्टर इज़ लास्ट देन एवरीथिंग इज़ लास्ट। तो कहने का मतलब ये सब धन है। हम धन को केवल एक निश्चित सीमा में ही बांध कर न रखें। विद्याधनम सर्वधन प्रधानम, विद्याधन तो सबसे प्रधान धन है। क्योंकि न चौरहाजम न च रात्रिहाजम न तो भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्ययी कृते वर्धति और नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। विद्याधन सर्व धनों से बढ़कर धन है। क्योंकि अन्य धन तो चोर चुरा सकता है, राजा उस पर टैक्स लगा देता है अथवा हरण कर लेता है। तमाम धन जो है वो राजा जब्त भी कर लेते हैं। भाई धन दौलत संपत्ति कभी नीलाम भी हो जाती है, राजा उसको अपहरण कर लेता है अपने हित में या समाज के हित में किसी तरह से। लेकिन जो विद्याधन है उसके साथ ये नियम नहीं लागू होता। न इसको चोर चुरा सकता है, न राजा इसका अपहरण कर सकता है।
ना भाई इसमें हिस्सा बटा सकता है। ये धन जितना ही खर्च करो उतना ही बढ़ता रहता है, इसलिए विद्या धन सबसे प्रधान धन है। तो न च औरहार्यम न च राजहार्यम न च भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्ययी कृते वर्धते एवं नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। तो कहने का मतलब धन को हम केवल मुद्रा तक ही सीमित न रखें, धन का विविध रूप व्याप्त है और उन सब को हम धारण करें। जो हमारे जीवन को धन्य बना दे वही धन है। निर्धन जीवन, अकिंचन जीवन जीवन नहीं है। लेकिन हम धन की विशिष्ट परिभाषा करते चलें, उसको व्यापकता से देखें, ये हमारा निवेदन है और यही ऋषि का भी तात्पर्य है। तो अग्नि, हे अग्निदेव, वसु यवः वयम, वयम माने हम सब आपके उपासक, वसु यवः माने धन की इच्छा करने वाले हैं, हविषा बुद्धिमाना, हम लोग हव्य प्रदान करके तुम्हें प्रज्वलित कर रहे हैं। और त्वा ऊता, त्वा माने तुमसे, ऊत माने कहते हैं संरक्षण, और हम तुमसे अपना संरक्षण चाहते हैं। वनुयाम, हम यह आपसे कामना करते हैं कि वनुयाम माने हम धन से भरे पूरे रहें। वयम समर्ये विदिथेषु अन्हाम, अन्हाम माने दिनों दिन, वयम हम सब, समर्ये माने युद्धों में, समर्य माने साधारण युद्ध में, और विदिथेषु माने विशेष युद्धों में, छोटे बड़े सभी युद्धों में प्रतिदिन हम लोग जो हैं वो विजयी होते जाएं। वयम समर्ये विदिथेषु अन्हाम विजयी भवेम, हम लोग छोटे बड़े सभी युद्धों में प्रतिदिन विजयी होते चलें। हमें युद्ध करना पड़ता है, कभी अपनों से, कभी परायों से, कभी रोग से, कभी शोक से। तो हमारा या सबका जीवन एक युद्ध है, युद्ध क्षेत्र है पूरा जीवन। और युद्ध कोई ऐसा क्षण नहीं है जब कि हम युद्ध से खाली रहें। मनोभाव अंतर्द्वंद भी होते रहते हैं, विचारों में संघर्षण होता रहता है, मतभेद से कभी कभी विचार। तो कहने का मतलब युद्ध से तो व्यक्ति बचे ही नहीं सकता है। मतलब युद्ध मोल नहीं लेना चाहिए, लेकिन युद्ध का सामना तो करना चाहिए, और युद्ध के लिए शक्ति चाहिए। शक्ति हम शक्तिमान से मांगे। इसीलिए अग्नि से कहा जा रहा है कि हमें छोटे बड़े सभी युद्धों में आप शक्ति प्रदान करो, ऊर्जा प्रदान करो। ऊर्जा आपका स्वरूप है, ताकि हम जो है वो सभी युद्धों में विजयी हों, हम परास्त होकर के एक गई गुजरी जिंदगी न बिताएं। तो वनुयाम माने हम धन से संयुक्त हों। वयम समर्ये विदिथेषु, हम समर्य माने छोटे युद्ध में और विदिथेषु बड़े युद्धों में, अन्हाम माने प्रतिदिन विजय प्राप्त करते चलें। सहस्रः पुत्रः, सहसः पुत्र, ये अग्नि का संबोधन है। हे बल के पुत्र अग्नि, बल के पुत्र क्यों है यह बताया जा चुका है। संघर्षण से यज्ञाग्नि उत्पन्न होते हैं, यज्ञाग्नि ही से याचना की जाती है। ये तो आप समझे रहे हैं कि जब एक और मतलब अग्नि प्रज्वलित होते थे, आहूत डाली जाती थी, और साथ साथ उनसे प्रार्थना भी होता था। तो यह जो प्रार्थना की जा रही है वो यज्ञाग्नि से की जा रही है। यज्ञाग्नि में जो है वो अग्निदेव का दिव्य प्रारूप प्रकट होता है, और यह कहा जाता है कि इस यज्ञाग्नि में अग्निदेव स्वयं विराजमान रहते हैं और पूज्य बन करके विशिष्ट प्रार्थनाएं सुनते हैं। तो इसलिए उनसे कहा जा रहा है कि हे अग्निदेव, आप सहसः पुत्र, आप बल के पुत्र हो। बल के पुत्र क्यों हो? क्योंकि अरण्य के संघर्षण से बलपूर्वक यानी बड़े परिश्रम से पैदा होते हो, तो इसलिए तुम बल के पुत्र हो। वयम, हम सब आपके जो आराधक हैं वो राया माने धन समृद्धि से युक्त जीवन बिताएं, और मर्तान माने जो हम मरणशील व्यक्ति हैं वो पुत्र पौत्रादिकों से भी संपन्न रहें। हे अग्निदेव, धन की कामना करने वाले हम यजमान हवि से तुम्हें प्रज्वलित करते हुए तुमसे संरक्षित होकर धन से संपन्न बनने की कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। हम छोटे बड़े सभी संग्रामों में प्रतिदिन विजय प्राप्त करते रहें। हे बल के पुत्र अग्निदेव, हम धनों और संतानों से युक्त एक समृद्ध जीवन बिताने में सफल हो सकें, एक सुखी समृद्ध जीवन बिता सकें, यही आपसे प्रार्थना है। हे अग्निदेव, हम हवि द्वारा तुमको प्रज्वलित बनाएं। हे अग्निदेव, हम हवि द्वारा तुमको प्रज्वलित बनाएं। हम धनेच्छु, तुमसे संरक्षित हो धन धान्य कमाएं। छोटे बड़े सभी युद्धों में विजयी बनते जाएं, छोटे बड़े सभी युद्धों में विजयी बनते जाएं। पाएं धन, संतानें पाएं, जीवन सुखी बिताएं।